अभी हम लोग ऑर्फनेज से खबर लेके आए हम, तो उन लोगों का स्ट्रेंथ है 40-50 मिठाइयाँ ले रहे हैं उन लोगों के लिए, 2-3 प्रकार की। 200 ये पाठ पढ़ी चाकरी कले 80% 90% पिला भी अच्छा। ये मेरे झुमके हैं मिलने के लिए। लोग तो चलाता है शीशे। अच्छा लगा एक्सपीरियंस। वो चेस में स्टेट लेवल चैंपियन बच्चा है इधर। लोग को पता है उन लोग क्या है, कैसे आया है इधर। And welcome back to my YouTube channel Julieverse. Yes, almost कहने वाली थी Julie's Classroom. So this is a get ready with me. Obviously क्योंकि आप लोगों को पता चल ही रहा होगा मैं रेडी हो रही हूँ. This is the आईना and this is me. ये रहा लिपस्टिक, विदाउट ब्रांड दिखा देते हैं क्योंकि we didn't get paid कि ये हम लोग फीचर करें और उन लोगों को स्पॉन्सर दें, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे बिखरे हुए टेबल को माइंड मत करना, कुछ भी कहीं पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि हमेशा क्रिएटिव माइंड ना हम गंदे हैंडराइटिंग वाले लोगों का होता है, तो सुंदर शक्ल वाले लोगों का टेबल गंदा होता है मेकअप करते वक्त। एंड आई वुड से वन मोर थिंग, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेकअप करना अच्छी बात नहीं है, मेकअप करने से लगता है जैसे इंसान नकली है। तो भाई ऑब्वियसली इंसान तैयार होता है तो थोड़ा एनहेंस ही हो जाएगा ना, तो थोड़ा असली जो भी उसकी शक्ल है उससे तो अलग ही दिखेगा ग्लिटर विटर चिपका के मेकअप करने से। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो यस, मैं मेकअप करती हूँ, लड़कियाँ मेकअप करती हैं, गो फॉर इट, जिन लोगों को करना पसंद है। एंड यस, मेकअप करना एक पर्सनल चॉइस है। एंड क्योंकि मैं अच्छी दिख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई वॉज एक्चुअली कन्फ्यूज कि मैं रेड लिपस्टिक लगाऊँ या पिंक लिपस्टिक लगाऊँ, तो मैं दोनों लगा के एक बार ट्राई करती हूँ एंड आप लोगों को मेरा फाइनल लुक रिवील करूँगी इन दिस शरारा। तो अभी हम निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए। एंड मंदिर इसलिए जा रही क्योंकि मेरा बर्थडे है, तो ऑब्वियसली मैं ब्लेसिंग्स लेने जाऊँगी मंदिर भगवान के पास, तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। एंड ये है मेरा ड्रेस, तो ये दिस इज़ द आउटफिट रिवील। एक लैवेंडर कलर का ड्रेस, क्योंकि मुझे एस्थेटिक का 14 करना था इधर। एंड यहाँ पे है ये सुंदर सा ड्रेस जिसमें सिल्वर कलर का वर्क हुआ है। आई लव सिल्वर। दिस इज़ द होल लुक विद दुपट्टा, विदाउट द दुपट्टा। ये मैंने और मेरी मम्मी ने बहुत शॉपिंग के बाद चूज़ किया है, ये मम्मी की पसंद है। जिन जिन लोगों को ड्रेस अच्छा लगा एक पर्पल हार्ट कमेंट में। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, अभी जाते हैं। तो आप सबको पता होगा कभी कभी भारत की सड़कों पे स्टेबिलिटी नहीं होती, ऐसे ही हमारे डिसीजंस में भी नहीं है, क्योंकि ये देखिए हिलती हुई गाड़ी एंड ये हमारा माइंड फ्लक्चुएट कर गया कि नहीं अभी हम जाएंगे ऑर्फनेज। एक्चुअली वो पहले से प्लान था कि हमें ऑर्फनेज जाना है, बिकॉज बच्चों को दान करना है, डोनेट करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो मेरा बर्थडे मीनिंगफुल होगा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से। बिकॉज मैं अपने बर्थडे पे दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। एनी आइडिया ओरिजिनली मेरे पेरेंट्स का था, सो क्रेडिट टू देम। अभी हम जा रहे हैं ऑर्फनेज ऑन द वे। अगर हमारे पास थोड़ा टाइम बचा होगा तो हम जाएंगे मंदिर, एंड वो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो हम मंदिर भी ज़रूर जाएंगे, बस आज या फिर कल मुझे पता नहीं है। तो अभी चलते हैं ऑर्फनेज, ये रास्ता क्लियर हो रहा है, हमारा माइंड भी क्लियर हो गया है, तो चलो। तो अभी हम लोग ऑर्फनेज से खबर लेके आए हम, तो उन लोगों का स्ट्रेंथ है 40, सो इसलिए हम अभी मिठाई की दुकान पे हैं। उधर मम्मी पापा भैया सब खड़े हुए हैं, मिठाई खरीद रहे हैं। तो यही हम लोग 40-50 मिठाइयाँ ले रहे हैं उन लोगों के लिए, 2-3 प्रकार की। 200 मिठाइयाँ ले रहे हैं, एक प्रकार की, 2 प्रकार की। एंड अभी हम लोग जाएंगे फिर कॉपी पेन खरीदने, कज बच्चे हैं ऑब्वियसली, तो शिक्षा को बढ़ावा देना है भारत में, शिक्षित कराएंगे सबको कॉपी पेन दे के। सो इसलिए वी आर ऑल सेट, यहाँ पे मिठाई लेंगे एंड देन विल गो टू द बुक स्टोर। पेट पूजा। I think butterscotch. Butterscotch? हाँ. This is also butterscotch. This is also butterscotch. I don't know. Maybe one of the flower. Choco chips round. Butterscotch ले लेंगे? Butterscotch लेंगे. बड़ा वाला ही लेंगे? हाँ ठीक है, बड़ा वाला लेते हैं, उसमें दिल है। हम होल हार्टेडली बांट देंगे। केक लेने आए थे गाइस, केक लेने, कुछ खा के भी जाएंगे यहाँ से। हमारा केक रेडी हो गया।
हम पहुंच चुके हैं ऑर्फनेज आश्रय चिल्ड्रंस होम. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट. एंड यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं वेटिंग एरिया में. दिस इज द स्टफ जो हम सेलिब्रेट करने के लिए लाए हैं. सम पेन, कॉपीज, मिठाइयाँ, बिकॉज मिठाइयों से खुशियाँ बढ़ती हैं. मीठा खाना चाहिए, हम मीठे हो जाएंगे फॉर दैट. एंड केक बटर स्कॉच वाला जहाँ पे मेरा नाम लिखा है. ये सो वी वेटिंग फॉर द किड्स. दे अबाउट टू अराइव. यहाँ पे बाकी लोग बैठे हुए हैं एंड हम यहाँ पे चिल करेंगे जब तक बच्चे ना आ जाए. आई सपोज ये थोड़ा पुराना आश्रम है, थोड़ा रेप्यूटेड आश्रम है आई गेस. यहाँ पे डाइनिंग हॉल लिखा है. सो इसलिए लग ही रहा है कि ये डाइनिंग हॉल है क्योंकि लिखा है. एंड यहाँ पे पुराने स्पीकर्स हैं, जहाँ तक मुझे पता है शायद वो स्पीकर है. कुछ सामान है जो कि आई थिंक सो बच्चों ने बना के रखा है यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए. ये मेरे झुमके हैं. एंड यहाँ पे कुछ किताबें रखी हुई हैं. ये है इधर का पूरा डेकोरेशन. इधर किचन रूम है क्योंकि उधर डाइनिंग रूम है. ये जहाँ पे हम खड़े हैं तो डेफिनेटली ये किचन रूम ही है, बट वहाँ पे लिखा है. एंड सेलिब्रेशन हमारा यहीं पे होगा, यहीं पे टेबल रहेगा, यहीं पे हम केक काटेंगे, यहाँ पे बच्चे रहेंगे. हम बच्चों के आने से देखते हैं, ठीक है. आई गेस यहाँ पे उनकी प्रार्थना चल रही है ऊपर, प्रेयर. तो ये हमारे बर्थडे के पहले वाले दिन, हमारे मतलब मेरे बर्थडे के पहले वाले दिन हो रहे हैं. कल हमारा बर्थडे है. ये एक आश्रम, आश्रय नाम का आश्रम है जहाँ पे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी. वो एक ऑर्फनेज है. वहाँ पे बहुत अच्छा लगा. मैं काफ़ी सारे बच्चों से मिली एंड मैंने लाइफ का एक बहुत ही अलग सा पार्ट एक्सपीरियंस किया जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एनकाउंटर नहीं किया था. एक पार्ट जिसके साथ मैं चाहती हूँ कि आप सब रिलेट कर सकें. हम लोग नॉर्मली एक अलग ही दुनिया में रहते हैं अपने लाइक आजकल के ग्लिट्स एंड ग्लैमर्स में. हम लाइफ की रियलिटी को शायद से उतना ग्राउंड से टच ना कर पाए हों, जो कि आज मैंने अडल्ट्स को नहीं कुछ बच्चों को करते हुए देखा है. द थिंग वाज दैट कि मैं उधर गई, मैंने बच्चों के रहने का स्टाइल देखा. एक ऑर्फनेज में एक वार्डन थे जहाँ पे 36-37 बच्चों को सबको अच्छे से इक्वली ट्रीट किया जा रहा था. उन लोगों का एक अलग ही स्टाइल ऑफ लिविंग था. उन लोगों को एक स्पेशल डिसिप्लिन में सुपरवाइज करके रखा गया था. एंड इवन व्हेन लेफ्ट अनसुपरवाइज्ड उन बच्चों के अंदर खुद से वो डिसिप्लिन की भावना थी, सीखने की भावना थी, वो अंदर से खुशी था, इमोशनल कंटेंट था. एंड दे हैड लर्नड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि हम पेरेंट्स के साथ रह के भी कभी कभी नहीं सीख पाते. उन्होंने खुद से अपने अंदर बहुत कुछ डेवलप किया है. एंड नॉट ओनली द इमोशनल कंटेंट या फिर लाइफ का रियलिटी. बच्चे वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छा करते हैं, 80-90% लाते हैं. एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी बच्चों के बहुत अच्छे हैं वहाँ पे. दैट इज स्टेट लेवल चैंपियनशिप्स वगैरह में जाते हैं. सिंगिंग, डांसिंग, डिबेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों में बच्चों का हाथ है. बच्चों का खुद का इंटरेस्ट है, मोटिवेशन वो खुद से होते हैं वहाँ पे. वन मोर थिंग दैट आई एक्सपीरियंस्ड देयर वाज हम लोग एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं. काफी सारी चीजें हमें बहुत इजीली मिल रही हैं बिना पूछे, बिना मांगे. वहाँ पे बच्चों को एक हार्श रियलिटी पता चल रहा है कि शेयर कैसे करते हैं, एक दूसरे की चिंता कैसे करते हैं. लोग वहाँ पे अपनी लाइफ को, बच्चे वहाँ पे अपनी लाइफ को एक ऐसे पॉइंट से देख रहे हैं जहाँ से उन लोगों को हर चीज का एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है. वहाँ पे बच्चे बहुत स्वीट है, उन्हें व्यवहार पता है. जैसे हम नॉर्मल बच्चों को देखते हैं, उन्हें वो उनसे थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ के बच्चों में उनकी आंखों में एक चमक था. एंड आई हैव टू से कि ये इस आश्रम की बात नहीं है, ये हर दूसरे आश्रम की बात है जो मैंने आज पहली बार जाके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके खुद से फील किया है कि द वे ऑफ लिविंग इज सिंपली डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल देयर. सो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आई पर्सनली फील लाइक हम काफ़ी सारी चीज़ें वेस्ट भी कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज. एंड आई जस्ट वांट टू से इज दैट कि मुझे आज इतना अच्छा लगा, मैं उन लोगों के साथ इतना इमोशनली कनेक्ट हो पाई. आई विल श्योरली गो देयर अगेन. Happy birthday. थैंक यू. लोगों के पास रिसोर्सेज है, ये लोग अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं, चाहे ये आश्रम नहीं तो कोई और आश्रम. सीआई रे भल स्टूडेंट अच्छा 80%-90% पिला भी अच्छा. ऑर्फनेज विषय कौन समझते जाने आगर 15 वर्ष हो गला ये ऑर्फनेज सेंटर. पिला ये पाठ पढ़ी की चाकरी कले. आपको ये ऑर्फनेज खोलने का आइडिया कैसे आया? हमारा नहीं, हमारा सार का है.
हमारा जो ऑर्फन सेंटर का जो सेक्रेटरी है डॉक्टर विनायक पलाई, ओके। वो 15 साल से वही संस्था चला रहा है। ये उनका एक ही ऑर्फनेज है या नहीं, फिर और भी? एक ही ऑर्फनेज है। 15-16 साल हो गया। आश्रय इस नाम का कुछ मतलब है? आश्रय मतलब बच्चे को आश्रय देना है, अनाथ बच्चे को आश्रय देना है, उसका मतलब है आश्रय। अच्छा। कुछ जो बच्चे का कोई नहीं है उसको आश्रय में आश्रय देना है, उसका नाम है आश्रय। बहुत सुंदर नाम है। यहाँ पे ऐसे फंक्शंस होते हैं? उन बच्चे लोग का बर्थडे एक ही दिन में मनाता है। अच्छा। शिशु दिवस में, चिल्ड्रंस डे पे? चिल्ड्रंस डे में बच्चे जितने बच्चे लोग हैं ना, सब लोग का केक आएगा। जितना बच्चे 36 बच्चे, 36 केक आएगा, कटिंग होगा, 3 दिन का फंक्शन होगा, कल्चरल प्रोग्राम है, सब कुछ है। चेस में स्टेट लेवल चैंपियन बच्चा है इधर है। स्टेट लेवल चैंपियन? स्टेट लेवल चैंपियन। वो जो उड़ीसा में जितना CCI है ना, उन लोग को लेकर एक तो प्रोग्राम होता है। अच्छा। साल में एक बार होता है, उसका नाम महक है, महक उत्सव। महक उत्सव। नहीं, कितने क्लास तक के बच्चे रहते हैं यहाँ पे? 25 तक, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बच्चे लोग को छोड़ता है। बच्चे कुछ नहीं कर सकता है, किसी भी तरह पे उसको इनकम करके छोड़ता है बच्चे। तो यहाँ पे बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने तक, इंडिपेंडेंट होने तक रखा जाता है। मैक्सिमम यहाँ पे बच्चे लेकिन आई गेस 10th पास करके बाहर स्कॉलरशिप वगैरह लेके चले जाते हैं। बच्चे यहाँ पे लाए कैसे जाते हैं? रेस्क्यू चाइल्ड है, चाइल्ड लाइन जो रेस्क्यू करते हैं जो बच्चे लोग को, वही चाहिए। जो जिन लोग का एड्रेस मिलता है तुरंत उनको भेज देते हैं। ओके। बच्चे सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ वापस आते हैं मिलने के लिए? लोग तो चलाता है CCI को। Actually, I learned a few things from here that having someone to supervise you always doesn't mean that you will grow up in discipline. Even if you don't have anybody to teach you at the spot, you will learn to have that discipline in your life. You just need to admit that the teachings are right. According to that, you need to adjust your life. क्योंकि मैंने अभी I actually saw without anybody, बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर में हैं, ग्राउंड फ्लोर में है, you can say. बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं. I was there ready to cut the cake. Nobody was there with them. Nobody was telling them to shut up, to keep quiet. They were on their own, totally unsupervised, and they were doing good. They were maintaining discipline. I guess 36 students are up there and they should be howling or shouting, but they were so quiet. Everybody is so well maintained right here. It teaches that mindset matters a lot. If only you give a child the right teachings, and if only he or she accordingly changes their life or adjusts their life to it, they will grow up into beautiful human beings. And just as he said, the students who grew up from here are the only ones supporting, not the only ones, actually mostly are the ones supporting this institution. So what I want to convey from this is that आप अपनी लाइफ के जो कोर बेसिक चीज़ें होती है, जहाँ से सीखते हो, जहाँ से आपको मेंटरशिप मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन मिलता है लाइफ का, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टीचिंग्स मिलती हैं। आप उस जगह को रिस्पेक्ट करो, आप उस जगह पे ध्यान दो, आपको जो अच्छा सिखा रहा है आप उन पे ध्यान दो। एंड अंकल ने हमें जो अभी सपोर्ट किया है इंटरव्यू देके, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ इंटरव्यू, उनको भी थैंक यू सो मच। हमें यहाँ पे बच्चों से मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड छोटे छोटे बच्चे भी इवन मैं देख रही हूँ, उनका भी मैच्योरिटी लेवल अलग ही है। मैच्योरिटी का सेंस ऐसा नहीं है उन्हें बहुत कुछ पता है, उन्हें ये पता है कि उन्हें जितना पता है उन्हें और सीखना है, और उसमें वो लोग इतना ब्यूटीफुली बिहेव कर रहे हैं। देयर बिहेवियर इज समथिंग दैट रियली इम्प्रेस्ड मी। Not only that, there is a lot of art and craft going around here. I must have shown you by the door कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों ने अपने इंटरेस्ट से बना रखी हैं। स्टेट लेवल चैम्पियंस हैं, अपने ड्रीम्स एंड पैशंस को फॉलो कर रहे हैं। So one thing that I want to say is that there is no excuse for you to hide under your bed to do anything that you are doing right now, which is currently wasting your time. जिन लोगों के अंदर ज़िल होती है करने की, वो लोग करते हैं। You just have to put efforts into what you want to do. One more is this one. एक्चुअली ये प्लेकार्ड्स पकड़े गए थे वहाँ पे जब मैं केक कट कर रही थी। एंड नॉट ओनली दिस, बच्चों ने यहाँ पे बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट कर रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, विच रियली इंस्पायर्स मी। आ जाओ देखते हैं। हम पहले से देखिए, जैसे कि ये ड्राइंग्स है, आई गेस स्कूल वालों ने सिखाए हैं। इसके बारे में है यहाँ पे एक क्लॉक है, कुछ राइटिंग्स है, सोलर सिस्टम है, फेजेस ऑफ मून है, फेजेस ऑफ मून है वो, उड़िया वर्णमाला, उड़िया वर्णमाला, ये उड़िया की वर्णमाला है।
एक मछली के शेप में है एंड दिस आर द स्केल्स ऑफ द फिश। ये जूलीज क्लासरूम की तरफ से आश्रम के लिए छोटा सा भेंट है एंड इसके साथ हम कार्यक्रम समाप्त करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। थैंक यू। One thing I want to say is that I had a really great experience here with all the children. So जो भी अपनी तरफ से जितनी भी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है प्लीज़ यहाँ पे डोनेशन दीजिए, जितनी हो सके मदद कीजिए एंड इफ़ बेस्ट आपके पास टाइम है तो आप लोग आइए और बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए एंड उन्हें देखिए, उन्हें प्यार कीजिए, यहाँ से जाइए, यू विल फील ग्रेट। थैंक यू सो मच।